चीनी का सेवन बंद कर दें, सब्जियों में हरी पत्ती सब्जियों का सेवन ज्यादा करें। फल आपको खाने मना नहीं है, फल सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन हम उनको खाना समझ के ना खाएं। शरीर में ऐसी महसूस होता है जैसे चींटियां चल रही हैं या झंझनाहट होना, ये सारे लक्षण डायबिटीज के हो सकते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इंसुलिन की कमी भी होती है या किसी वजह से इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो पाता, उस वजह से भी डायबिटीज या मधुमेह की बीमारी शरीर में हो जाती है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो बहुत कॉमन है हमारे देश में। बेसिकली ये बीमारी ऐसी है जिसमें हमारे शरीर में, हमारे रक्त में शुगर की मात्रा हाई हो जाती है, जिसके बतेरे कारण हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन है हमारे शरीर में इंसुलिन का रेजिस्टेंस होना। इसका मतलब इंसुलिन है लेकिन वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इंसुलिन की कमी भी होती है या किसी वजह से इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो पाता, उस वजह से भी डायबिटीज या मधुमेह की बीमारी शरीर में हो जाती है। जी बिल्कुल। एक्चुअली अगर डायबिटीज को कंट्रोल नहीं किया जाए तो ज्यादा जरूरी है ये जानना कि अनकंट्रोल डायबिटीज या जिसको हम जो आपके टारगेट शुगर आपके लिए होने चाहिए नॉर्मल, चाहे आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद, अगर आप वो कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये कुछ समय के अंदर या कुछ लंबे समय के बाद शरीर के अंगों पे असर करती है। ये हर जगह असर कर सकती है। एज अ रिजल्ट ये जानलेवा और घातक भी हो सकती है। ये नसों पे असर कर सकती है, आपकी किडनी पे, आपके दिल पे, हार्ट पे इसका इम्पैक्ट होता है, स्किन पे होता है, वर्चुअली शरीर के हर अंग पे होता है, आंखों के पर्दों पे होता है, जिसकी वजह से रोशनी भी जा सकती है लॉन्ग रन में अगर उसे आप कंट्रोल में ना रखें। लेकिन अगर आप कंट्रोल में रखें, जो हम हमेशा मरीजों को बताते हैं, तो वेरी लाइकली कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी शरीर में। जी, तो देखिए जानिए, डायबिटीज में सबसे विचित्र बात यह है कि आधे लोगों को, ऑलमोस्ट 50% लोगों को कई बार कोई लक्षण नहीं होते। इसलिए हम हमेशा कहते हैं हर मरीज को, एक एडल्ट को, कि साल में एक बार अपना बेसिक फुल बॉडी चेकअप जरूर कराएं, जिसे स्क्रीनिंग प्रोफाइल या स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता है, जिसमें हो सकता है आपको कोई लक्षण ना हो लेकिन लेबोरेटरी की रिपोर्ट में आए कि शुगर बढ़ी हुई है या यूरिन में शुगर आया आपको, तो वो तो एक हो गया स्क्रीनिंग टेस्ट नॉर्मली। अदरवाइज एक इंसान के अंदर जो लक्षण है जिसमें आपको सस्पिशन या शक होना चाहिए कि मुझे डायबिटीज हो रही है, वो लक्षण आपको हो सकते हैं ज्यादा भूख लगना, ज्यादा प्यास लगना, सडनली बिना किसी एफर्ट के आपका वेट झड़ जाना, वजन कम होना शुरू हो गया आपको, और मुंह में माउथ में ड्राइनेस रहना ज्यादा प्यास लगने की वजह से। और कई लोगों को सिम्टम्स इस तरीके से होते हैं, अगर नसों पे असर हो जाए तो शरीर में ऐसी महसूस होता है जैसे चींटियां चल रही हैं या झंझनाहट होना, ये सारे लक्षण डायबिटीज के हो सकते हैं। एक्सेसिव थकान होना, आप बहुत थोड़ा सा काम करते हैं और जल्दी थक जाते हैं, बिकॉज शुगर की मात्रा रक्त में तो ज्यादा है लेकिन वो किसी काम नहीं आ पा रही, आपके मसल्स में नहीं जा पा रही, तो आपको बहुत थकान महसूस होगी। तो किसी भी मरीज के अंदर इसमें से एक या कोई भी सिम्टम ना हो या एक से ज्यादा सिम्टम भी हो सकते हैं, तब आपको स्ट्रांगली शक करना है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वेरी कॉमनली आपसे सबसे पहले वो शुगर का टेस्ट कराएंगे। तो ये लक्षण डायबिटीज के होते हैं। तो डायबिटीज, जैसे मैंने बताया, क्योंकि एक समूह है बीमारियों का, तो बहुत अलग अलग टाइप की होती है। तो क्लासिफाई किया गया है इसको क्लासिकली दो टाइप में, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज का मतलब है कि जिसके अंदर आपकी शरीर के अंदर इंसुलिन नहीं बनती है, शरीर के अंदर किसी वजह से इंसुलिन नहीं बना पाता, जो आपका मेन ग्लैंड है इंसुलिन बनाने वाला, उसे हम पैंक्रियास कहते हैं, वो अंतड़ियों और पेट के पास होता है, वो इंसुलिन बनाता है। और अगर जिन लोगों में वो इंसुलिन नहीं बना पाता है उनमें टाइप 1 डायबिटीज होती है। टिपिकली ये बीमारी छोटे बच्चों में देखी जाती है, बचपन में ही पकड़ में आ जाती है, बहुत हाई शुगर चला जाता है उनका, और इंसुलिन ना बनने की वजह से ऑब्वियसली इसका जो इलाज होता है वो केवल इंसुलिन है एट द मोमेंट। कॉन्ट्ररी जो टाइप 2 डायबिटीज है, जो हम देखते हैं ज्यादा कॉमन है, मोस्ट कॉमन टाइप 2 डायबिटीज है। अगर हम देखें 100 मरीज में से 95 या 90 से 95 लोगों को टाइप 2 डायबिटीज ही होगी हमारे देश में। इसके अंदर इंसुलिन की शुरुआत में कमी नहीं होती, बट इंसुलिन का एक्शन नहीं होता है, इंसुलिन काम नहीं कर पाती, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। मोस्टली ऐसे लोगों को देखा गया है कि थोड़ा वजन ज्यादा होता है या लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, डाइट एंड लाइफस्टाइल की, वहां टाइप 2 डायबिटीज कॉमन होता है। ये यूजुअली बड़े लोगों में देखा जाता है, जैसे उम्र बढ़ती है तो इसका रिस्क बढ़ता है, या बड़ी उम्र में देखा जाता है। और लोगों को इंसुलिन की कमी नहीं होती, शुरुआत में जरूरत नहीं होती इंसुलिन की पर से टिपिकली, और टैबलेट यहाँ पे काम करती है जो डायबिटीज। देखिए, हमेशा ध्यान रखें, हमारे देश में काफी डायबिटिक प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट हमारा देश तेजी से डायबिटीज के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा खान पान, लाइफस्टाइल
बहुत उचित नहीं है अगर हम सेहत की मात्रा से करें। और अगर आप देखते हैं कि आपके घर में फैमिली हिस्ट्री है, परिवार में माता पिता को या किसी को, तो ऑब्वियसली जो घर में बाकी फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और प्रिवेंशन की तरफ फोकस करना चाहिए। हमेशा देखिए, अच्छा खाना पीना, सेहत अच्छी रखना, रेगुलरली व्यायाम करना, योग करना, ये सब चीजें आपको डेफिनेटली एक हेल्दी लाइफस्टाइल देंगी, जिससे आप डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल उसको सस्टेन कर सकें। ये नहीं कि 10-15 दिन, 5 दिन आपने अच्छा खाना पीना लिया, जिम ज्वाइन किया, लेकिन उसके बाद आपने छोड़ दिया। तो आपको अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल सस्टेन करना बहुत जरूरी है। अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हो चुके हैं तो ऑब्वियसली ध्यान रखिए, इस वक्त एम ये है कि डायबिटीज को कंट्रोल में रखना, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसको अनकंट्रोल करेंगे तो वो नुकसान करेगी ही करेगी। तो हमेशा अपने डॉक्टर से ये डिस्कस करें कि प्लीज मेरे टारगेट्स क्या हैं डायबिटीज के और मुझे कंट्रोल में रखना है, टाइमली कौन सा टेस्ट कराना है ताकि पता रहे कि अंग का कोई नुकसान नहीं हुआ है। कंट्रोल डायबिटिक मरीज बिल्कुल वैसा ही आउटकम है उनका हेल्थ में और अपने लाइफ स्पैन में, जैसा एक नॉन डायबिटिक को है, अगर वो बिल्कुल नियंत्रण में रखे अपने शुगर को और अपने लाइफस्टाइल को। तो बचाव के लिए हमेशा ध्यान रखें, फोकस करें अच्छे खान पान पे, सेहत अच्छी रखें अपनी, और व्यायाम करें, योगा करें। इससे हमेशा डायबिटीज को डिले या प्रिवेंट किया जा सकता है। जी, सबसे पहले मैं आपको अवॉइड बताता हूँ, ज्यादा आसान जो बताना है। ऑब्वियसली देखिए, शुगर की मात्रा आपकी बॉडी में ज्यादा है तो हम हमेशा मना करते हैं कोई भी रिफाइंड शुगर या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेना। जैसे चीनी का सेवन बंद कर दें। अगर आप चाय पीते हैं तो फीकी चाय की आदत डालें। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन बाद में फीकी चाय की आदत पड़ेगी आपको, उससे काफी फर्क पड़ता है दिन में चीनी बंद करने से। दूसरा, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे मैदा हो गया, चावल हो गया, इन सब का सेवन मिनिमल या अवॉइड ही करें तो बेटर है। आपके घर में जो आटा आता है गेहूं का, अच्छी क्वालिटी का आटा लाएं, बेस्ट क्वालिटी का। उसमें आप अराउंड 10% के करीब उसमें कुछ मिलवा सकते हैं स्वाद अनुसार। उसमें चने की दाल या चने का आटा मिलवा सकते हैं, जिससे उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। वो थोड़ा सा शुगर इतना तेज रेज नहीं करता है और सेहत के लिए अच्छा होता है। अवॉइड करें बहुत मीठी चीजें, मिठाइयाँ वगैरह बिल्कुल अवॉइड करें, बिकॉज ऑब्वियसली वो शुगर बढ़ाएंगी। सब्जियों में हरी पत्ती सब्जियों का सेवन ज्यादा करें, और मिक्स्ड ग्रेन आटा लें तो बहुत बेटर है। एक बार में थोड़ा खाएं हमेशा। स्मॉलर फ्रीक्वेंट मील जिसे कहते हैं कि थोड़ा ज्यादा बार खाया हुआ हमेशा डायबिटिक मरीज के लिए बेटर है, बट ये जनरल एडवाइस है हर मरीज के लिए। कई बार हम एडवाइस टेलर मेड देते हैं, तो हमेशा ये अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से जरूर डिस्कस करें कि आपके वर्किंग स्टाइल और लाइफस्टाइल में क्या आपके लिए अप्रोप्रिएट है। लेकिन जनरल एडवाइस ये है कि एक बार में बहुत पेट भर के ना खाएं, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोड देगा सिस्टम पे। डिवाइड करके खाएं, और हेल्दी हरी सब्जियां, फल की मात्रा। फल एक बड़ा कॉमन सवाल है मरीजों का, हमेशा होता है। फल आपको खाने मना नहीं है, फल सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन हम उनको खाना समझ के ना खाएं। उसको खाएं फल को फल समझ के, उनके विटामिन की और एंटीऑक्सीडेंट्स की एडवांटेज के लिए या उनके फाइबर के लिए। तो जितने भी फल हमारे छिलके वाले हैं वो आपको खाने रहेंगे हमेशा सेहत के लिए अच्छे, क्योंकि उसमें फाइबर आएगा। तो जैसे अगर आप एप्पल खाएं तो बिना छिलका हटाए खाएं। केला हम मना ही करते हैं, केले का हम छिलका नहीं खाते, तो केला थोड़ा शुगर बढ़ाता है, अवॉइड ही करें उसको। एप्पल अच्छा फल है। संतरा खाना चाहें तो बिना अंदर का छिलका हटाए आधा संतरा एक बार में खा सकते हैं। तो ऐसे 150-200 ग्राम का फल का पोर्शन आप एक बार में लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, उससे शुगर ज्यादा नहीं बढ़ेगी, इनफैक्ट कंट्रोल में रहेगी। हमेशा सीजन में जो फल आ रहा है फ्रेश, वो खाना बेटर है छिलके समेत फाइबर के साथ। और जूस लेने के बजाय पूरा फल खाएं, ये ध्यान रखें। जूसेस हम रिकमेंड नहीं करते हैं जनरली, वो अच्छा नहीं होता है। और चावल वगैरह जनरली, मैदा, ये सब चीजें अवॉइड करें। तो देखिए, अगेन ये वहीं हम आते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें मल्टीपल रीजंस होते हैं शुगर बढ़ने के बॉडी के अंदर। तो हमेशा डॉक्टर के साथ जब डिस्कस करते हैं मरीज, हम उनको यही बताते हैं कि उनके लिए क्या ठीक है। ऑब्वियसली जिनको डायबिटीज जोन में है उनके लिए कुछ दवाइयों की जरूरत है। कुछ मरीजों को इंसुलिन कम बनती है या वक्त के साथ कम बनने लग जाती है, तो गोलियों के साथ इंसुलिन की जरूरत भी पड़ती है। तो एक तो हुआ दवाई वाला एस्पेक्ट कि वो तो आपके डॉक्टर ही आपको एडवाइस करेंगे, डायबिटीज स्पेशलिस्ट की, आपको क्या लेना है मैनेज करने के लिए। अपनी तरफ से आपने हमेशा ध्यान रखिए कि अच्छा, जैसे मैंने बताया, हेल्दी खाना खाइए, डिवाइड करके स्मॉल पोर्शन में खाइए। आप मेथी का पानी ले सकते हैं, घर में सेवन कर सकते हैं। लोग घर के नुस्खे अपनाते हैं जिनमें कोई नुकसान नहीं है। आप घर में, अगर आप, कई लोग कहते हैं हम करेला जूस लेना चाहते हैं, बिल्कुल लीजिए आप, क्योंकि ये आपको मदद करेंगे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। डेफिनेटली लीजिए आप, अपनी एग्जिस्टिंग एलोपैथी की दवाइयों के साथ ये सब चला सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेली का आधे पौने घंटे की सैर पे जाएं या एक्सरसाइज करें, डिपेंडिंग ऑन कितना आप टॉलरेट कर पाते हैं। जरूर आधे पौने घंटे की व्यायाम पे या वॉक पे डेली निकला है। सुबह निकल जाएं चाहे शाम को निकल जाएं, ये जरूरी नहीं है कि आपको सुबह उठ के ही जाना है।
अगर आप वर्किंग हैं, सुबह जाने में तकलीफ होती है, तो आप खाना खाने के बाद या शाम के वक्त पे भी वॉक में जा सकते हैं। बस हाँ, ये जरूर है कि डायबिटिक मरीज जो दवाइयों पे होता है, उसे खाली पेट सैर पे नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा रिस्क रहता है लो शुगर होने का, तो उसका ध्यान रखें। रेगुलरली अपने शुगर को चेक रखें। मरीज काफी बार, जो डायबिटिक मरीज हैं, एक चीज भूल जाते हैं, अपने घर पे ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करना। वो ठीक नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा। मैंने आपको बताया ना, 50% लोगों को कई बार सिम्टम्स नहीं होते शुगर बढ़ने के। तो अगर आपकी शुगर बढ़ रही होगी तो आपको नहीं पता लगेगा कि वो बढ़ रही है, बहुत लेट हो जाएगा तब पता लगेगा। तो हमेशा डॉक्टर से डिस्कस करें। टिपिकली कंट्रोल्ड मरीजों को, मैं अपने हर मरीज को कहता हूँ कि एटलीस्ट हफ्ते में या 10 दिन में एक बार जरूर एक शुगर चेक करें, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे शुगर ठीक चल रहा है। अगर गड़बड़ है तो डॉक्टर को आपके वापस कांटेक्ट करें, क्या रीजन है, डाइट में कुछ ठीक करना है या दवाई का डोज एडजस्ट करना है, जिससे आपकी शुगर वापस से नॉर्मल आ जाए और आपको नुकसान ना होने दे शरीर पे कोई भी।